2024। दोस्तों 20 मई 2024 को एक ऐसी महिला शादीशुदा महिला होती है जिसकी उम्र की बात करूं तो महज वही 26 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। जी 26 साल के आसपास उम्र की वह एक ऐसी महिला कि आपको बता दूं दोस्तों, वो थाने पहुंचती है, रोते बिलखते थाने पहुंचती है वो शादीशुदा महिला। और जिसके बाद जब वह पहुंची वहां तो वो मन में सोच रही थी कि मैं किसकी कंप्लेन सबसे पहले मैं किसकी शिकायत करूं इस थाने में। माँ की करूं यानी सास की करूं या पति की करूं या देवर की करूं। तो मन में उसे कुछ आपको बता दूं समझ नहीं है, वह अंदर से परेशान थी। तो पुलिस की टीम उसे अपने पास बुलाती है वह महिला को, और जिसके बाद उसकी कहानी जानना चाहती है थी, क्या थी उसकी घटना पुलिस से जानना चाहती थी। तो महिला ने जो बयान दिए दोस्तों, उसके बयान पर मामला भी दर्ज हो जाता है। और जिसके बाद आपको बता दूं कुछ ही घंटों में जिसके उसके बाद उसके ससुराल वालों को पुलिस की टीम गिरफ्तार करती है, जिसमें से होता है पति, सास और देवर। इसमें मुख्य आरोपी की बात करूं तो सास। जी हाँ, सास की यहाँ एक सास की ऐसी करतूत जानोगे दोस्तों, यहाँ तो आपको हैरानी सी होगी कि क्योंकि उसने बहू के साथ क्या किया, कैसे किया। बहू के प्रति ऐसा प्यार देखने को यहाँ मिला, यानी बहू के साथ सास ऐसा प्यार करती थी, उसके साथ यहाँ रेप करती थी। अब आपको लग रहा होगा ये कि ये कैसे, तो ये सास का अजीब और गरीब प्यार, बलात्कार करती थी दोस्तों बहू का। आपको पता समलैंगिक संबंध बनाने की यहाँ कोशिश करती थी। वो एक ऐसी सास थी, उसका प्यार कुछ इस कदर ऐसा उसका प्यार जताना चाहती थी, और वो परेशान थी, बहू परेशान थी, विरोध करती थी, लेकिन वो जबरदस्ती करती थी। जिसके बाद आखिरकार विरोध करने पर उसके ब्लेड से, जहां बता दो उसके सास ने उसकी हाथ काट दी थी। और जिसके बाद उसे मजबूरन वर्ष वह जिसके बाद थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद उसके मामला उसने दर्ज करवाया, तो तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वह महिला ने जो जुबान पे बताई कहानी, क्या उसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, क्या होगी डिटेल, क्या होगी कहानी, तय तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अब आज मैं आपके सामने एक घटना ऐसी लेकर आया हूं, ऐसी सच्ची घटना कि दोस्तों ये बहुत ही अजीब और गरीब है। और ये घटना घटी है, सच्ची घटना की बात करूं तो आगरा में। जी, आगरा के शाहगंज पुलिस थाने की बात कर रहा हूं। इस पुलिस थाने में दोस्तों ये शिकायत वो उस महिला ने दर्ज करवा चुके हैं लगभग 20 मई 2024 को। तो आगरा के शाहगंज पुलिस थाने में ये कंप्लेंट जा चुकी है दोस्तों, जहां पे आपको पता है कंप्लेंट जाने के बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब मैं कहानी की बात करूं दोस्तों, महिला ने क्या क्या पुलिस को बताया है, जहां बताया जाता है। महिला दोस्तों पुलिस की पूछताछ में उसने बताया, यानी 7 दिसंबर 2022 को एक गोपाल नाम के शख्स से उसकी शादी होती है। वो कहती है दोस्तों कि जब शादी हुई तो सब कुछ ठीक था, शुरुआती दौर महीने 2 महीने ऐसे ही बीते। कुछ महीने जब बीते, जिसके बाद परिवार वालों ने ताना कसना शुरू कर दिया, सास खरी खोटी सुनाती, और इसके बाद पति भी शराब पीकर आता, और जिसके बाद मुझसे मुंह लड़ाता, मुझसे जुबान लड़ाता, मारपीट करता। देवर की भी मुझ पर बुरी नजर थी। तो दोस्तों उसने क्या क्या कहानी नहीं बताई पुलिस को, हमने हर कुछ बताया। वो यह बात भी वो बताती है कि सास का प्यार पहले कुछ और था, लेकिन कुछ महीनों बाद वह प्यार कुछ और में तब्दील हो गया, यानी गलत तरीके से सास उसे प्यार करने लगी। यहाँ तक कि जहां बताया जाता है कि पति के सामने भी सास उसे नहीं जाने देना चाहती थी, वह अपने पास उसे रखना चाहती थी उसके साथ। उसके रिश्ते क्या थे दोस्तों, ऐसे मामले को आप किस तरह देखते हैं यहाँ बता दूं। जिसके बाद महिला हर तरीके से परेशान थी। जब ससुराल वालों ने उस पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया तो वह उसे समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वह अपने मायके चली जाती है। साल 2023 का साल में मायके चली गई, 4-5 महीने वो वहीं रही। जहां बताती है वह कि 7 नवंबर 2023 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब उसे लग रहा था दोस्तों, उसने एक बच्चे को जब जन्म दिया तो लग रहा था कि शायद बच्चे के आने के बाद पति सुधार आए, यानी उसके रिश्ते में सुधार आए और आगे की जिंदगी अच्छे से कट सके, वह यही सोचती रही। और दोस्तों जिसके बाद बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद वह अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंची, अब यहाँ बात करूं तो ससुराल पहुंचने के बाद दोस्तों जहां बताया जाता है उसका पति ने उसके मांग का सिंदूर पोंछ दिया। ये भाड़वा चौथ जो था, वो पति उसका मांग का अपने पत्नी का सिंदूर पोंछ देता है, पोंछ देवता है। और जिसके बाद कहता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम इसे ले जाओ और मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है,
मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, पति का कहना था दोस्तों। और जिसके बाद यहाँ बता दो सास भी उसे अलग अलग तरीके से ताने कसना शुरू कर देती है, देवर का भी इधर अलग ही बोली था, और जिसके बाद ये हर तरीके से परेशान थी। और दोस्तों जिसके बाद वह रोना शुरू कर देती है, वहां पत्नी रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद अपने पापा को, अपने पिताजी को कॉल करती है। तो फौरन दोस्तों उसके पापा वहां पहुंचते हैं। जिसके बाद यहाँ हैरानी वाली बात बोलो तो उसके पिता के सामने ही ये ससुराल वाले उसे खरी खोटी सुनाते थे, यहाँ की तक कि पति भी उसे थप्पड़ जड़ दिया उसके पिताजी के सामने, यानी अपने ससुर के सामने। और इसके बाद दोस्तों गुस्सा में पिता और बेटी, और जिसके बाद वहां घर से निकल जाते हैं। उसी वक्त उस महिला ने सोच लिया, शादीशुदा महिला ने, कि मुझे जिस तरीके से सालों साल इन लोगों ने सताया है, मुझ पर जुर्म किए हैं, मैं बदला लूंगी। दोस्तों पत्नी भी अपने पति को जाते हुए कह चुकी, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और इसके बाद दोस्तों अपने पिता के साथ वो निकल जाती है। और जिसके बाद आपको बता वह मायके पहुंचने के बाद वह फैसला लेती है, सोचती है कि जैसे जैसे मेरे साथ जुर्म किया मैं उनसे बदला लूंगी और उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये क्या था, थाने पहुंच जाती है महिला, कंप्लेंट डाल दिया दोस्तों, सभी पे कंप्लेंट डाल दिया। और जिसके बाद पुलिस भी तह तक पहुंचने की कोशिश, और वो महिला की जुबान से वो कहानी तुरंत एक्शन लेते हुए पहुंच गया महिला की ससुराल। और इसके बाद दोस्तों सास पति को और देवर को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों पे विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, और जिसके बाद दोस्तों तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ इस कहानी को, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? कोई भी लड़की की शादी होती है तो वह अपने ससुराल जाती है, तब से उनका घर ससुराल ही हुआ है, और सास ससुर को माता पिता मानने लगती है। अब ऐसे माँ बाप निकलेंगे, सास ससुर मतलब ऐसा ही निकलेगा, तब कैसे होगा, तो कैसे चलेगा? तो यहाँ वह माँ मानती थी, लेकिन बाद में हकीकत पता चली कि वह माँ कहाने का लायक नहीं। ऐसे ऐसे दोस्तों इस वजह से ही रिश्ते खत्म होते हैं, खराब होते हैं, और अलग अलग घटनाएं सामने आते हैं। आप इस घटना को किस तरह देखते हो दोस्तों, और इसमें किसकी गलती आप ठहराना चाहोगे, और इन लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। और आप कहां कहां से देखते हो मेरे वीडियो, ये भी आप बता सकते हो दोस्तों। इस सच्ची घटना में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी नए वीडियो पे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।